बुटीक फैशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सलवार, जो कि कम कपड़े में अधिक घेर की बनेगी। इसको बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह इसको हम 2 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। हमें इसकी चौड़ाई 18 इंच रखनी है। इस तरह से इसकी चौड़ाई हम 18 इंच रखेंगे। अब इसकी हम लेंथ नाप लेंगे। जैसा कि हमारी जो ऊपर की बेल्ट है वो 6 इंच रह जाती है, तो इसको हम ऊपर की ओर छोड़कर और हमें अपनी सलवार की लंबाई जो रखनी है 37 इंच, तो हम 37 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। इस तरह से इस मार्क को हम मिला देंगे। अब इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे ये पार्ट कट चुके हैं, अब हम जो हमारा इधर ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से पूरा सीधा कट कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये कट कर लिया है, अब हम इसकी कली काटेंगे। कली काटने के लिए हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब हम पार्ट को इनके पास में रखेंगे। जो हमने ये पार्ट काटे थे इसको हम इस तरह से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम इनको इस तरह से रख लेंगे। फ्रेंड, जैसा कि हमने ये जो दोनों पार्ट है इधर उधर रख लिए हैं, अब हम बीच सेंटर पर इस तरह से इस इंची टेप को रखेंगे और पूरी लाइन खींच देंगे। इस तरह से लाइन को खींचते हुए मिला देंगे। जैसा कि हमने इस लाइन को मिला लिया है, अब हमें अपना आसन रखना है 9.5 इंच। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर टिक लगाएंगे और इस साइड को भी हम 9.5 इंच पर टिक लगाएंगे। जैसा कि हमारी ये टिक लग चुके हैं, अब हम इसको कट कर लेंगे। पहले हम इसे 20 से कट करेंगे, फिर इन पार्टों को भी हम कट कर देंगे। जैसा कि हमारी ये पार्ट और कली कट चुकी हैं, अब हम इस बचे हुए कपड़े से बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट की लेंथ हम रखेंगे 25 इंच इस तरह से, और ये हमारी इसकी चौड़ाई है 9 इंच। हम 9 इंच चौड़ी और 25 इंच की लंबाई पर बेल्ट कट करेंगे। इसको हम बराबर कर देंगे। इसको हम फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी ये सलवार कट हो चुकी है, अब हम इसे सिलेंगे। फ्रेंड्स, अब इन पार्टों को हम इस तरह से इसमें स्टिच कर देंगे। ये हमारे सीधे पार्ट हैं, इसको हम इस तरह से रखकर और इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए, जैसे कि हमारी इस पर सिलाई लग चुकी है। अब हम इसके नीचे के जो पोंचे बनाएंगे उसके लिए पट्टी काट लेंगे। जैसा कि हमारी ये पट्टी है, हमने इसे 3 इंच चौड़ा रखा है और लंबाई हमने इसके हिसाब से रखी है। अब हम इसको इस तरह से उल्टी साइड को हम इसको इस तरह से रखकर और इस पर सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये पट्टी इसमें लगा ली है, अब इसके अंदर लगाने के लिए हम बुकरम काटेंगे। देखिए, ये बुकरम की हमने 2 पट्टियां काट रखी हैं, जो कि हमारी इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और लंबाई हमने पट्टी के हिसाब से ही काटी है। वैसे इसकी लंबाई है 19.5 इंच। अब इन पट्टियों को हम इसमें ज्वाइन करेंगे।
जैसे कि हम इस बुकरम को इस तरह से इस पर रखकर और इस तरह से इसको पलट लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये तैयार कर लिया है, देखिए हमारे पोंचे की डिजाइन कितनी अच्छी आ रही है। इसी तरह से हम दूसरा पोंचा भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम दूसरे पोंचे को भी इस तरह से रखेंगे और बुकरम को इस पे रखते हुए इस तरह से अंदर की ओर करके और इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से इस पर भी डिजाइन बना देंगे। देखिए जैसे कि हमारे ये दोनों पोंचे तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए जैसे कि हमारा ये सीधा पार्ट है, और ये हमारा सीधा पार्ट है, तो इन दोनों सीधे सीधे पार्ट को हम अंदर की ओर रखकर और जो साइड से हमारा ये आसन है इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इस पर भी और इस साइड को भी हम सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखो ये ज्वाइन कर लिया है, ये हमारा पार्ट इस तरह से आएगा। देखिए हमारा पूरा ज्वाइंट हो चुका है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए इस तरह से हमारी जो ये बेल्ट है इसको हम ऊपर से 2.5 इंच छोड़कर और नीचे की ओर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर ऊपर का भाग इस तरह से हम इसे पलट लेंगे, जिस तरह हमारी ये बेल्ट तैयार हो जाएगी। जैसा कि हमारी ये बेल्ट तैयार हो गई है, अब इसमें हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के लिए हम ये 20 सेंटर पर बिल्कुल पकड़ेंगे और पीछे की साइड को एक कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगा लेंगे और आगे की साइड को इस तरह से हम रखकर 7 इंच पर एक टिक लगाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। जैसे कि हमारे ये पीछे का जो मैंने कट लगाया था उस पे हम ये ज्वाइंट वाला एक भाग इस तरह से रखेंगे और इस तरह से थोड़ी सी चौड़ी सी प्लेट लाते हुए अपनी साइड को हम इस तरह से प्लेट डालेंगे और इधर को सिलाई लगा देंगे। और जैसे कि हमने ये आगे को कट लगाया था, सिलाई लगाते हुए हम इस कट पे लाके उतार देंगे और दूसरी साइड को भी हम उसी तरफ को इस तरह से प्लेट डालते हुए इस तरह से सिलाई लगाते हुए इस कट पे उतार देंगे लाके। देखिए फ्रेंड्स, पीछे की साइड को हमारी इस तरह से प्लेटें आएंगी। अब हम आगे की साइड को प्लेटें डालेंगे। आगे की साइड को प्लेटें डालने के लिए हम इस तरह से इन दोनों पार्टों को सीधा सीधा अंदर की ओर रखकर और जो हमारा ये जो बीच का आगे का सेंटर है इस तरह से इस ज्वाइंट सेंटर को इस पर रख के और हम जो हमने ये कट के ऊपर जो उतारा था यहाँ पे आके सिलाई को, उस तरह से हम इसी साइड को सारी प्लेटों को डालते हुए ले आएंगे। इस तरह से प्लेटों को अंदर की ओर भरकर इसमें हम सारी प्लेटों को डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने ये प्लेटें डाल ली हैं। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी ये प्लेटें मजबूत हो जाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये सिलाई इस पर लगा ली है, अब हम इस पर फिटिंग लगा लेंगे। देखिए हमारी ये प्लेटें कितनी अच्छी आ रही हैं यहाँ पर। अब हम इस पर फिटिंग लगाएंगे। जैसा कि हमारी फिटिंग है, नीचे के पोंचे की फिटिंग है 7 इंच, तो हम 7 इंच पर मार्क लगा लेंगे और इसी तरह से हम फिटिंग लगाते हुए ले जाएंगे और दूसरी तरफ को हम फिटिंग को उतार देंगे। इस तरह से हमारी ये फिटिंग लग जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये सलवार जो है तैयार हो चुकी है। देखिए ये इसकी प्लेटें जो देखो कितनी अच्छी आ रही हैं। ये हमारी सलवार खूब घेर की बनी हुई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है सलवार। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। राधे राधे फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।